आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल अभी स्टडी 95 पर स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज के टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे साधारण ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक। बहुत ही शानदार टॉपिक है, आपके सभी परीक्षाओं में यहाँ से एक दो प्रश्न जरूर बनेंगे, तो आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। हम आपको रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड कराएंगे और जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम बहुत ही कम समय में विदिन 5 सेकेंड में लगाएंगे। तो देखिए, इसके कंसेप्ट को पहले सीख लेते हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है, इनके फार्मूले क्या हैं। फिर मैं आपको एक एक टाइप करके पूरे साधारण ब्याज को छोटे छोटे पार्ट की वीडियो बनाकर ख़त्म कर दूंगा। आप एक एक वीडियो देखिएगा और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल से आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग फ्री ऑफ कास्ट में वीडियो को देख सकें और चीज़ें सीख सकें। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज में आपको कुछ बेसिक चीज़ें जानने की ज़रूरत है। जैसे साधारण ब्याज बराबर जो साधारण ब्याज होता है इसका फार्मूला होता है PRT बटे में 100। सबसे पहले तो इस छोटे से फार्मूले में जो PRT है इसको समझ लेते हैं कि P क्या है। P मूलधन है, हम एक एक चीज़ आपको बता रहे हैं एकदम बेसिक से। R आपका दर है और T समय है, और इसमें एक पॉइंट और बनता है मिश्र धन का, इसको बोलते हैं मिश्र धन। अब देखिए, और इसमें जो SI है जिसको अंग्रेजी में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, SI ही आपका साधारण ब्याज है। अब इतनी बात हो गई बोर्ड पे, हम एक एक चीज़ समझा रहे हैं कि मूलधन क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास पैसे की कमी हो गई, मैं किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ पैसा लिया। जैसे हम मान लेते हैं कि उस व्यक्ति से मैंने उससे 500 रुपये लिया, तो वह व्यक्ति जब मुझे 500 रुपये देगा तो जो 500 रुपये हम ले रहे हैं वह आपका मूलधन होगा। उसके बाद वह व्यक्ति आपसे कुछ शर्त रखेगा, बात को समझिएगा, कि किस दर के हिसाब से आपको पैसा दे रहा है। तो दर का मतलब है कि कुछ 4% दर लगाएगा, 3% लगाएगा, 50% लगाएगा, किस परसेंट के हिसाब से वो पैसा आपको दे रहा है। ऐसे तो आपको पैसा देगा नहीं। उसके बाद में कुछ समय भी लगेगा कि भाई आप पैसा कितने साल में, कितने वर्ष में, कितने महीने में आप हमको वापस कर देंगे, इतनी बात आप समझिए। उसके बाद में जब आपको मान लीजिए 2 साल के बाद पैसा वापस करना है, तो जब उस व्यक्ति को आप पैसा वापस करते हैं तो ये A करते हैं, और A के साथ क्या करते हैं, जो मूलधन होता है वो, और जो आपका ब्याज होता है SI सिंपल ब्याज, इसको आप जोड़कर उस व्यक्ति को पैसा वापस कर देते हैं। तो यही A होता है P प्लस SI। अब आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है कि सर चीज़ें आप क्या बता रहे हो, ये बेसिक चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। तो देखिए, एक फार्मूला यहाँ से बन गया कि A बराबर P प्लस SI। A हमारा मिश्र धन है, इसमें मूलधन और साधारण ब्याज जुड़ा है। तो ब्याज समझ में आ गया कि ब्याज क्या होता है। तो ब्याज यहाँ से निकालेंगे, SI बराबर PRT अपान 100। ये आपका SI का फार्मूला है, ये आपका मिश्र धन फार्मूला है P प्लस SI। अगर इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो SI बराबर A माइनस P होता है। तो इस फार्मूले में SI की जगह अगर हम A माइनस P रख दें तो ये PRT अपान 100। अब बताइए, आपको अगर हम सवाल कराएं तो क्या आप सभी प्रश्न कर लेंगे? आप कहेंगे सर इतनी बात अगर आप बता दिए हैं तो हम सभी प्रश्नों को कर लेंगे बहुत आसान तरीके से। इसमें देखिए, P आपका मूलधन है, R क्या है, दर है, दर परसेंट में देगा, T आपका समय है, 100 से आपको इसमें क्या करना है, भाग लगाना है, तो यहाँ से SI मिल जाएगा। तो आइए एक छोटे से प्रश्न को करते हैं। टाइप 1 के प्रश्न जो बनते हैं, छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। मान लीजिए कि 500 रुपया की धनराशि है और 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। P 500 रुपये है और R आपका 10% है
और टी दिया है 3 वर्ष, तो आपको एसआई निकालना है साधारण ब्याज। तो आप कहेंगे सर सीधे फार्मूले में हम रख कर निकाल लेंगे, तो बेसिक क्वेश्चंस है, फार्मूले से डायरेक्ट लगेगा। तो एसआई बराबर पी कितना है 500, आर कितना है 100 और टी कितना है 3/100। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 5×50 × 3 और 3×5 = 15। तो आपका जो एसआई आ गया साधारण ब्याज 150 रुपया आया। तो साधारण ब्याज कितना निकल के आया 150 रुपये निकल के आया। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप इस छोटे से पॉइंट को नोट कर लें अपने नोटबुक में, एक नोट्स बनाते चलें। फिर हम आपको क्वेश्चन छोटे छोटे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे हम आपके बेसिक से धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे। और आपको कम ही समय में, वीडियो बहुत लंबी नहीं करना है, 10 से 15 मिनट आपको समय देना है और सभी क्वेश्चंस को सीखना है। तो आप इसको नोट कर लें, फिर आगे हम क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं। क्वेश्चंस बहुत अच्छे से लगेंगे, इसे आप नोट कर लें। हम इस प्रश्न को लगाते हैं, प्रश्न को पढ़ेंगे पहले, उसके बाद में हम फार्मूले पे सेट करेंगे और देखेंगे कि प्रश्न में क्या दिया है। तो 500 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में टी आपको फाइंड करना है। 600 रुपये हो जाता है। ये 600 रुपये क्या है और ये 500 रुपये क्या है। तो देखिए शुरू में जो पैसा लिया था वह आपका पी होगा और तो ये आपका ये हो जाएगा। तो देखिए एसआई बराबर फार्मूला, एक ही फार्मूला से सवाल लगाएंगे PRT/100, लेकिन एसआई के जगह पे हम क्या लिखेंगे A-P। ए कितना है 600 और पी आपका 500 है और यहाँ पर पी रखेंगे 500, आर 10% और समय आपको निकालना है और 100 से इसमें आपको भाग लगा देना है। जितना तेज कैलकुलेशन है आप अपने स्तर से कर सकते हैं, बस बातें समझ लीजिए। 600 में से 500 जाएगा, 100 बचेगा। इधर देखिए आपका 10 बचे 50 × टी, तो टी बराबर 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 2 आया, तो टी बराबर आपका आंसर आ जाएगा 2 वर्ष। तो 2 वर्ष कितने समय में 600 रुपया हो जाएगा, तो 2 वर्ष में 600 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रश्न का 2 वर्ष आंसर आएगा। अब आप अपने बुक में या कहीं पर किसी भी बुक से सवाल लगा रहे हैं तो इस टाइप के प्रश्न को आप जितने भी टाइप के प्रश्न मिले इस टाइप के प्रश्न को लगाएंगे तो अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसे आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए एसआई बराबर A-P, ये फार्मूला भी होता है एसआई बराबर A-P। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एसआई बराबर A-P होता है। इसका आगे हम बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो हम फार्मूला में सेट करके टी बराबर 2 वर्ष निकाल लिए हैं। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न को देखते हैं। थोड़ा सा हम इन दोनों प्रश्न को देखते हैं। कठिन प्रश्न है लेकिन बहुत आसान तरीके से लगेंगे, बस आप इस सवाल के लैंग्वेज को समझ जाइए। देखिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्षों में 6600 रुपये हो जाएगा। हम किस धन की बात कर रहे हैं, तो जो धन हम ले रहे हैं किसी से हम उसकी बात कर रहे हैं। तो कौन सा धन, तो हमको पी वाला धन, मूलधन फाइंड करना है। तो एसआई बराबर होता है PRT/100। मैं फार्मूला बार बार लिख रहा हूँ ताकि आप इसे याद कर लें, आपको याद हो जा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये A-P क्या है, एसआई है, जिसमें ए का मान आपको दिया है 6600 माइनस पी फाइंड करना है, आर का मान 8% और टी आपका 4 है अपान 100। अब हम क्या करेंगे, इस 100 का इसमें गुणा कर देंगे तो 6600, 2 जीरो बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा 100 पी और इसका हम गुणा कर देंगे तो 8 चौके 32 पी। अब यहाँ पर देखिए क्या हम 100 को उधर लेके चले जाएं तो ये 4 जीरो और उधर जाएगा तो 132 पी होगा। तो पी बराबर अगर हम इसमें भाग ले जाएं 132 से तो आप इसमें जब इसका भाग करेंगे तो यह आपका 5 बार जाएगा। देखिए 5 बार जाएगा तो 5, अब 5 के बाद हम 3 जीरो लगा देंगे। 5 दूनी 10, 5 3 15, 1 16, अब 5 1 5 1 6, 660 आपका 5 बार में कट जाएगा। अब 3 जीरो लगा देंगे तो ये आपका जो रुपये निकल के आया पी वह निकल के आया 5000 रुपया। तो कैलकुलेशन जितना तेज करेंगे आंसर पाएंगे। क्या आप इस बात को समझ गए। आइए हम दूसरे प्रश्न को लगाते हैं। कौन सी धनराशि भैया हमें नहीं पता है। जिस धनराशि की बात कर रहा है
वो कौन सी धनराशि होगी कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में 6,000 रुपया हो जाए। तो जो पैसा हम लेते हैं वो कुछ समय बाद, कुछ दर के बाद में जो बढ़ता है वो हमारा होता है अमाउंट। कैसे लगाएंगे, कौन सी धनराशि है, इसको हम पी कर लेंगे। अब यहाँ पर लगाते हैं ए माइनस पी, ऊपर वाला फार्मूला PRT/100। देखिए ए की जगह लिखा हुआ है 6,000 और माइनस पी फाइंड करना है और पी गुणे यहाँ पर पी रहेगा, आर का मान 10 है और टी आपका दिया है 2/100। क्या 0 से 0 कैंसिल कर दें, आप कहेंगे सर बिल्कुल कर दीजिए। अब इसका इधर गुणा कर लीजिए, तो ये 600, एक 0 यहाँ हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका 10p और इधर हो जाएगा आपका 2p। अगर 10p उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 600, ये हो जाएगा 600 इतना, यहाँ इसको लिखेंगे 60,000 और ये आपका हो जाएगा 12p। अब देखिए p फाइंड करने के लिए क्या आप 60,000 में 12 से भाग लगा दीजिए तो 12 पंजे 60, तो p का मान निकल के आया 5,000 रुपये। तो जो मूलधन है वह कितना है, 5,000 रुपये है। तो इस प्रश्न को आप लगा लेंगे। क्या दोनों प्रश्न आपको समझ में आए? दोनों प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। तो इस टाइप के जितने भी सवाल आपको मिले, आप एक बार इस सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए। जितने भी सवाल आपको मिले आप सभी प्रश्नों को लगा सकते हैं। सिंपल प्रश्न है और सिंपल प्रश्न आपके लगेंगे। आप स्टार्ट करिए लगाना। आपको सिर्फ यही फार्मूला याद करना है, SI बराबर PRT/100। अब यह बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है। SI आपका साधारण ब्याज है, P मूलधन है, R आपका दर है, T समय है बटे में 100। अगर हम बात करें अमाउंट की तो यह P प्लस SI होता है। अगर हम यहाँ पर SI की बात करें तो A माइनस P होता है। तो इस फार्मूले को हम A माइनस P बराबर PRT/100 लिख सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप बेसिक फार्मूले से जितने भी साधारण प्रश्न बनेंगे आप सभी को लगा सकते हैं। यह वीडियो का पहला पार्ट है। मैं दूसरे पार्ट में आपको दूसरे टाइप के प्रश्न कराएंगे। बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको नहीं करने हैं। जितने भी टाइप के प्रश्न सिंपल इंटरेस्ट में बनते हैं हम सभी को कराएंगे। तो यह पहली वीडियो है और पहली वीडियो में जितने भी टाइप के सवाल आप पढ़े हैं सभी को लगा डालिए। यह फार्मूला है, इसे नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। तो हम जल्दी अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।